नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम ऐसा ट्रिक समझने वाले हैं दोस्तों कि एक शब्द के पर्यायवाची शब्द यदि आपको याद है तो उससे रिलेटेड 4 शब्द के पर्यायवाची शब्द आप बना सकेंगे। ठीक, कुछ ट्रिक है, कुछ कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। पर्यायवाची के इस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। देखिए, आपको ना जल का पर्यायवाची शब्द याद होना चाहिए। यद्यपि मैं इसके बाद जल के पर्यायवाची शब्द के कंसेप्ट लेकर आऊंगा कि जल के पर्यायवाची शब्द को कैसे याद रखना है। ठीक, तो जल का पर्यायवाची शब्द को जल कहते हैं। जल, वारी कहते हैं। वारी क्यों कहते हैं हम अगले वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तोय क्यों कहते हैं, तोय भी कहते हैं, अगले वीडियो पर डिस्कस करेंगे। नीर कहते हैं, सलिल कहते हैं, अंबु कहते हैं, अब कहते हैं। ये जल के पर्यायवाची शब्द है। जलज, वारी, तोय, नीर, सलिल, अंबु, अब कमल के पर्यायवाची शब्द हमको बनाना है तो कमल शब्द में ज शब्द लगा देना है। ज मतलब जो उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो जल से उत्पन्न हुआ है कमल। कमल भाई जल में खिलता है ना, इसलिए पानी के जल के पर्यायवाची शब्द में ज शब्द जोड़ देंगे ना, ये ज शब्द जोड़ देंगे तो वह कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। देखिए, जल में ज जोड़ दिया जलज, वारी में ज जोड़ दिया तो वारिज मतलब कमल, तोय में ज जोड़ दिया तोयज मतलब कमल, नीर में ज जोड़ दिया नीरज अर्थात कमल, सलिल में ज जोड़ दिया तो सलिलज, अंबु में ज जोड़ दिया तो अंबुज, अब में ज जोड़ दिया तो अब्ज। अब्ज मतलब क्या होता है, कमल। राइट, उसी प्रकार दोस्तों जल के पर्यायवाची शब्द में मैं द, ध और धर शब्द जोड़ दूंगा। द, ध, धर शब्द जोड़ दूंगा तो यह बादल का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द कैसे, जैसे मैं जल में द जोड़ दिया जलद, जलद अर्थात बादल। जल में मैं धर जोड़े जलधर, तो जल को धारण करने वाला कौन है, तो बादल है, तो बादल को जलधर कहा जाता है। वारी को वारिद, वारिद, वारीधर। ठीक, तो वारिद, वारीधर बादल को कहते हैं। तोय, तोयद जोड़ दिया तो बादल, तोय में द शब्द जोड़ दिया तोयद, तोयद मतलब बादल। नीर में द शब्द जोड़ दिया तो निरद, निरद मतलब बादल। सलिल में द शब्द जोड़ दिया तो सलिलद, सलिलद हो जाएगा। ठीक, अंबु में द जोड़ दिया तो अंबुद हो जाएगा, अंबुद मतलब बादल। अंबुज मतलब कमल, अंबुद मतलब बादल। अब में द में जोड़ दिया तो अब्द हो जाएगा, अब्ज मतलब कमल, अब्द मतलब बादल। ठीक, अब जल के पर्यायवाची शब्द में मैं धी शब्द जोड़ दूं या निधि शब्द जोड़ दूं तो समुद्र में हमेशा याद रखना समुद्र बन जाता है। समुद्र के लास्ट में धी शब्द मिलेंगे या तो निधि शब्द मिलेंगे। निधि मतलब फंड। ठीक, लेकिन निधि या धी शब्द मिलेंगे। तो देखिए, जल में मैं धी शब्द जोड़ दिया तो जलधि अर्थात समुद्र, जल निधि मतलब समुद्र, वारिधि समुद्र, वार निधि अर्थात समुद्र, तोय में धी तो तोयधि, नीरज, नीर में धी तो निरधि, सलिल में धी तो सलिलधि, अंबु में धी तो अंबुधि और अब में धी जोड़ दिया तो अबधि। तो अबधि मतलब क्या हो जाता है जी, समुद्र हो जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको सिर्फ जल के पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं। जल से कमल बनते हैं, जल से ही बादल बनते हैं और जल से ही समुद्र का विस्तार हुआ है। तो जल, बादल, कमल, समुद्र ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड। ठीक ना, इसको कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हैं जिससे दोस्तों आपका मेमोराइज हो सके, अच्छे से आसानी से आप याद कर सके चीज़ों को और समझ भी सके। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।